प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन फिर से सीखेंगे। मत्ती 7 अध्याय उसका 24 वचन। हम यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करता है। यहाँ पर घर बनाने वाले दो मनुष्य के बारे में बताया गया है। एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। दो प्रकार के व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। यहाँ पर 24 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में बता रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है। कौन है बुद्धिमान मनुष्य? बुद्धिमान मनुष्य वही है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, ध्यान से सुनता है परमेश्वर के वचन को, और उसको क्या करता है, सुनता है और अपने जीवन में अप्लाई करता है, उसको भूलता नहीं है सुन करके। तो वो जो इंसान है, तो यहाँ 25 में लिखा है, और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां आई। यहाँ पर समस्याओं के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो समस्या है जो आपकी जिंदगी में है, जो मनुष्य की जिंदगी में आती है, तो अगर समस्याएं आती हैं तो गिरते नहीं है, वो चिंतित नहीं होते, क्योंकि उनका परमेश्वर पर भरोसा है, प्रभु पर भरोसा है, उसके वचन पर भरोसा है। तो कितनी भी दिक्कतें उनकी जिंदगी में आती हैं, वो उनसे घबराते नहीं हैं, उनके उन समस्याओं में चिंतित नहीं होते हैं कि अरे अब हमारा क्या होगा, हमारी जिंदगी में तो ये समस्याएं आ गई हैं, कैसे इनसे निपटेंगे। तो हमको परमेश्वर का वचन यही बताता है कि वचन में लिखा है 25 में, मैं बरसा, बाढ़ आई और आंधियां आई। ये किसी प्रकार की भी समस्याएं हो सकती हैं, चाहे आपके घर में बीमारी हो सकती है, या आपके घर में बेरोजगारी हो सकती है, या आपके घर में किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी प्रकार का ऐसी घटना है उसके जिंदगी में हो सकती है जिससे कि वो परिवार के लोग बहुत ही ज्यादा समस्या में पड़ जाएं। ऐसी ऐसी तमाम प्रकार की समस्याएं मनुष्य की जिंदगी में आती हैं। लेकिन जो मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य वही है जो परमेश्वर की वचन को सुनता है और उसको मनन करता है और उस पर चलता है। फिर हम देखेंगे 26 में लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है वह उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। और मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियां आई और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो जो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो शैतान आता है, तुरंत उसके परमेश्वर के वचन को चुराता है और चला जाता है। वो सुन लेते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देते कि क्या सुनाया गया, उसको मनन नहीं करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है कि जब उनकी जिंदगी में समस्याएं आती हैं या कुछ चिंताएं आती हैं, तो उनका भरोसा परमेश्वर पर से हट जाता है और वो अपने पूरी तरह से समस्याएं उन पर प्रभुता करने लगती हैं, और वो उसी चिंता में फंस करके क्या करते हैं, उसी चिंताओं में डूब जाते हैं और परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जब परमेश्वर के वचन पर ही भरोसा नहीं रख पा रहे हैं, तो उनकी जिंदगी से जैसे ही विश्वास टूटता है वो नष्ट होने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, और हम देख लेंगे लिखा हुआ है किसमें, याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वालों बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लोग परमेश्वर के भवन में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जब वचन सुनाया जाता है वो सुन तो लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग से, उनके हृदय से शैतान उन वचनों को लेकर के तुरंत चला जाता है। वो सुनते तो है लेकिन उसको सेफ नहीं कर पाते हैं, उसको वचन सुन लेते हैं लेकिन उसको सुरक्षित नहीं रखते हैं कि कैसे शैतान से उन वचनों को सुरक्षित रखना है।
वो सुन लेते हैं वचन पर, वचन को सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वचन को सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान ठहरेगा जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम सुनने वाले ही ना बनो, बल्कि उसमें चलने वाले बनो। तभी आपकी जिंदगी में कोई भी समस्याएं आएंगी तो आप एकदम स्थिर खड़े रहेंगे, आप डरेंगे नहीं। समस्याएं होंगी आपकी जिंदगी में, लेकिन आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। और ये विश्वास जो होता है ना, ये हमको मजबूत बनाए रखता है। विश्वास हमको मजबूत बनाए रखता है और हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने के काबिल बनाए रखता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखे रहें। जब विश्वास होगा तभी आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, और जब विश्वास नहीं होगा तो आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए वचन को सुनना है और फिर उस पर चलना है। पहले सुनना है, फिर उस पर चलना है। क्योंकि जो मनुष्य वचन को सुनेगा और उस पर चलेगा, तो चाहे जितनी समस्याएं आएंगी वो स्थिर खड़ा रहेगा और उसका घर कभी नहीं गिरेगा। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होगा, वो, उसको परमेश्वर का वचन मिला है लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दे पा रहा, महत्व नहीं दे पा रहा है, और अपन आज भी वो अपने संसार में जैसे लोग चलते हैं ना, वैसे ही चल रहा है। वो परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दे रहा, इसलिए वो समस्याएं उस पर आएंगी और उसको दबा देंगी, और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना घर बालू पे बनाया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 25 में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, वैसा ही काम करता है। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और लिखा क्या है, इसलिए लिखा है कि वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। आपको परमेश्वर इसलिए आशीष देगा क्योंकि आप वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आप भूलते नहीं कि जो सिखाया गया है आपको, आप उस पर मनन कर रहे हैं और भूल नहीं रहे हैं। भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन को सिर्फ सुनने वाले मत बनो, बल्कि उस पर चलने वाले बनो, जिससे कि आप अपना घर चट्टान पर बनाने पाएंगे। अगर आप सिर्फ सुनेंगे और उस पर चलेंगे नहीं, तो आपका घर बालू पर बना हुआ है। कि जो इस संसार में इतनी समस्याएं हैं, इतनी बीमारियां हैं, इतने कष्ट हैं, आप इनमें स्थिर नहीं रह सकते हैं जब तक आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन नहीं होगा। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करिए, भरोसा करिए और उस पर चलिए। आप चल के देखिए परमेश्वर के वचन पर। जब आप चलेंगे, वचन कहता है जब आप सुनेंगे, चलेंगे, तभी आपके ऊपर आशीष उतरेगी। तो जब आप सुनेंगे लेकिन चलेंगे नहीं, तो आशीष नहीं उतरेगी। तो इसीलिए हमको सुनना है परमेश्वर के वचन को और उस पर चलना है। परमेश्वर इस वचन पर आप सबको बहुत आज के आशीष दे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर महान है, आपको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे, और परमेश्वर आपको वचन को सुनने वाला और चलने वाला दोनों बनाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का ये वचन परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो वचन का बीज परमेश्वर पिता बोया गया है परमेश्वर पिता, जो कोई भी सुन रहा है परमेश्वर पिता, उन सबको आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर, कि वो सिर्फ वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसमें चलने वाले बन जाए परमेश्वर पिता, जिससे कि उनका घर परमेश्वर पिता चट्टान में बनने पाए, ताकि वो कोई भी समस्या हो परमेश्वर पिता, और कितनी भी प्रकार बड़ी समस्या हो, उस घर को गिराने ना पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारा घर बालू पे ना हो परमेश्वर पिता, हमारा घर चट्टान पे हो परमेश्वर पिता, ताकि हम स्थिर बने रहे। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि वचन को सुनने से और उस पर चलने से हम पर आशीष आती है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये परमेश्वर पिता बहुत आयत के आशीष दे, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।